बस्तियों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन खत्तों में, जिस जहत में आप अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता कि हम घर से निकले अपने, हमने रास्ते में देखा कि कोई बच्चा है बैठा हुआ है सामने, फटा हुआ लिबादा है उसका, आधे जिस्म पर कपड़ा और आधा जिस्म उसका बरहना, गर्दो गुबार में अटा हुआ है बच्चा, उसके मुंह से थूक टपकता है, राल टपकती है, जिसे देखकर आप घिन करते हैं, निकल जाते हैं। सैकड़ों ने देखा नजरअंदाज किया, चले गए। अरे यार क्या है ये, गंदा बच्चा पड़ा है, इसके मुंह से थूक निकल रहा है, कपड़ा फटा हुआ है, जिस्म इसका नंगा है, बरहना पड़ा है, बच्चा गर्दो गुबार में अटा, नजरअंदाज किया, चले गए। कितने ऐसे होते हैं जो ठोकर मार के भी चले जाते हैं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते कि उन्हीं आने वालों में कोई ऐसा भी होता जो अपने हाथों से उसके चेहरे को साफ कर देता है। बेशक, क्या बात है। उसके मुंह से निकलता हुआ थूक अपने हाथों से साफ करता है, कपड़ा लेके उसे पहना देता है, उसके बाल से गर्द को झाड़ देता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते कभी कभी अल्लाह तुम्हारे इसी अमल से तुम्हारी बस्तियों को बलाओं से बचा लेता है। बेशक, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। आपको एहसास भी नहीं हुआ, आपको पता भी नहीं, आपको मालूम भी नहीं, बस्तियां बच जाती हैं, इलाके महफूज हो जाते हैं, तुम्हारे इलाकों को अल्लाह अजाबों से बचा लेता, मुश्किलों से बचा लेता, उलझनों से बचा लेता। क्या मालूम है आपको, सरकार गौसे पाक निकल के जा रहे हैं एक रास्ते से, बोलेंगे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक निकल के जा रहे हैं एक रास्ते से, जिस रास्ते में बड़ा कीमती लिबास पहनते थे सरकार गौसे आजम, क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत कीमती लिबास पहनते थे, निकल के जा रहे हैं, चारों तरफ हुजूम है आपके गुलामों का। जैसे ही निकल के चले, 10 इधर 10 उधर, 5 उधर, 20 उधर, बीच में जा रहे हैं गौसे आदम। जैसे ही रास्ते से निकले, सरकार गौसे आदम ने एक शख्स को देखा कि वो रास्ते में जमीन पर पड़ा हुआ है, उसका आधा जिस्म मिट्टी में है, आधा जिस्म मिट्टी से बाहर है। सरकार गौसे आदम ने जब उसको पड़ा हुआ देखा, अपने लिबास की परवाह किए बगैर आप आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद सरकार गौसे आदम ने अपने हाथों से उसकी जुल्फों को साफ किया, चेहरे को साफ किया, जिस्म को साफ किया, कपड़ों को अपने हाथों से झाड़ दिया, उसके बाद निकल कर चल दिए। जैसे ही निकल कर चले, लोगों ने कहा हुजूर आपके जिस्म पर इधर धब्बा है, इधर गर्द है, इधर गुबार है, इधर मिट्टी है, इधर कीचड़ है। सरकार गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया खैरियत मनाओ, मेरे ही कुर्ते पर मिट्टी आई है, अल्लाह ने तुम्हारे इलाके को आज मुश्किलों से महफूज फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अल्लाह ऐसों की बरकतों से तुम्हें बचा लेता है, आपको पहचान भी नहीं। इससे मतलब क्या हुआ, किसी की जिंदगी को देखकर कभी घिन मत करो, किसी की जिंदगी को देखकर कभी अपने चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई झोंपड़ी में रहता है ना, तो इतराओ मत देखकर। अगर आप घोड़े पर सवार हैं, पैदल चलने वाले पर तमस्कुर मत करो। आप अच्छा पहनते हैं, फटा पहनने वाले पर तमस्कुर मत करो। आप बिल्डिंग में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले पर तबस्सुर मत करो। आप अच्छा खाते हैं, कोई सूखी रोटी के टुकड़े पानी में डुबो डुबो के खाता है, तो उसके खाने पे आप कभी तबस्सुर मत करो, इसलिए कि इज्जत देने वाला भी रब है, जलील करने वाला भी रब है, ऊपर उठाने वाला भी रब है, नीचे गिराने वाला भी रब है। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताज बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है कौम का ताजदार बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छी। किसी के हाथ में नहीं है इज्जत का मिलना, किसी के हाथ में नहीं है। किसको इज्जत मिलेगी, कौन जलील बनेगा, कौन रुस्वा होगा, कौन किस मंजिल पर आएगा, किसी के हाथ में नहीं। ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जोर से, जोर से।
अरे भाई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है अल्लाह जलील फरमा देता है। आप कौन होते हैं किसी पर तिरछी नजर डालने वाले? आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी पर हंसने वाले? आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी पर तमस्खुर करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी पर उंगली उठाने वाले? नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, इस्लाम तो इससे बिल्कुल मुनज़्ज़ह है। बेशक सुभान इस्लाम इससे बिल्कुल मुबर्रा है। इस्लाम ये इजाजत ही नहीं देता कि आप किसी पर उंगली उठाएं। इस्लाम ये इजाजत नहीं देता आप किसी का तबस्सुर करें। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता आप किसी की मजाक बनाएं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता आप किसी पर यानी कि तबर्रा करें, उंगलियां उठाएं। नहीं, इस्लाम तो ये कहता है जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से क्या बात है। हाँ, आपके हालात तो देखे हमने। आपको अगर अच्छे से टुकड़ा मिलने लगा ना, आप अपने भाई को जूतियों में रोन देते हो। थोड़ा सा कमाने लगे आप पड़ोसी पर निशाना तानने लगते हो। बेशक चंद सिक्के का आ गए तुम्हारे हाथ में, चंद पैसे क्या कमाने लगे आप दूसरों पर उंगलियां उठा देते हो। हमने देखा है अमीरों को, हमने देखा है दौलतदारों को। और तुम कितने बड़े अमीर हो भाई? कितनी दौलत है आपके पास? लाख 2 लाख करोड़ क्या है आपके पास? कितनी दौलत दी थी अल्लाह ने हजरत उमर फारूक आजम को। है क्या बात है, बहुत अच्छे। जिंदाबाद। जानते हैं आप क्या जुमला। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आधी दुनिया का बादशाह, अमीरुल मोमिनीन थे जिस दिन बने। और वो अमामा जब उमर के सर पर रखा गया, मुसल्ला मेरे रसूल का जब उमर फारूक आजम के हिस्से में आया, खुदा की कसम जो लिबास था आपके जिस्म पर, आपने वो कुर्ता निकाल के खुंटी में टांग लिया। जिस कुर्ते में 17 या 19 तकरीबन पहमद लगे थे, उसको ज़ेबतन किया। आपके खानदान वालों ने, सहाबाए किराम ने कहा उमर ये क्या किया? आंख से आंसू आ गए, कहा खामोश रहो, आज उमर की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, एक बात और सुन लो मेरी, बिला वजह थोड़ी उम्र को याद रख रही है आज तक दुनिया। बहुत अच्छी बात। 1500 साल हो गए अपने बाप दादा को भूल गए लोग, मगर खत्ताब के बेटे उमर को कोई नहीं भूला। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। जुमा पढ़ने जाते हो, तुम्हें जुमे के 2 रकात नमाज फर्ज बाद में अदा की जाती है। पहले इमाम मिंबर पर खड़े होके खत्ताब के बेटे उमर का खुतबा पढ़ता है। मतलब क्या हुआ? तुम्हारे सजदे बाद में होंगे, पहले अबू बकर और उमर के नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, सवाल यह है कि क्यों? इस वजह पर गौर करना है हमें। क्यों याद रख रही है दुनिया उन्हें? क्यों नहीं भूल रही है दुनिया उन्हें? अच्छा, राज तो है हर काम में। हाँ, राज तो है। क्यों पहना था फारूक आजम ने वो कुर्ता? हाँ, सहाबा ने जब सवाल किया था ना कि क्यों पहना, तो फारूक आजम रो के बोले जिम्मेदारी बढ़ गई। जिम्मेदारी, हाँ। मगर अब देखें इसमें हिकमत। एक वक्त वो भी आया कि रूम के एक शहर को की तरफ आप फतह करने के लिए कदम उठाए। उस शहर का जब सदर गेट करीब आया तो तकरीबन 1000 यहूदी निकल के बाहर आए और अपने साथ में एक बहुत बड़े पोप को लाए। चलो, उमर आ रहे हैं मदीने से, उनसे मुनाजरा करेंगे। जैसे ही सदर गेट में कदम रखा,
हजरत उमर फारूक आदम ने, लोगों ने वही रोक दिया, उमर रुको, बाद में रखना कदम, पहले मुनाजरा होगा। ठीक है, जो अपने साथ में बहुत बड़ा जानकार आदमी लाए थे, वो जैसे अपने यहां आलिम, वो भी इल्म रखने वाला था, उनका आया सामने। जैसे ही हजरत उमर के करीब आया, उसने उमर का चेहरा देखा, सामने से देखा, पीछे देखा, दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, और एक मर्तबा निगाह बांधकर उमर का चेहरा देख के बोला, उमर हो गया मुनाजरा, कलमा पढ़ा लो। जोर से नहीं बोलोगे, क्या हाथ नहीं उठाओगे, कहा उमर हो गया मुनाजरा, कलमा पढ़ाओ। फौरन फारूक आदम ने कलमा पढ़ाया। जैसे ही कलमा पढ़ा इन्होंने, खुदा की कसम तकरीबन 1000 यहूदी सामने आके बोले, उमर ये क्या किया? कहा मुझसे मत पूछो। क्या बात है, मुझसे मत पूछो, अपने बाप से पूछो। लोग मुखातब हुए, तुम्हें कलमा पढ़ाने लाए थे हम, उमर से मुनाजरा के लिए लाए थे हम। कहा हो गया मुनाजरा। कहा कैसे? कहा जिस किताब को लाया हूं ना मैं सवालों का जवाब देने के लिए, इसी किताब में लिखा है। कहा क्या? कहा ये इलाका जिसके हाथ से फतेह होगा वो सामने वाली पहाड़ी से आएगा, उसके घोड़े का रंग ये होगा, और उसका नाम क्या होगा वो मैं नहीं खोलूंगा, तुम खुद पढ़ोगे। मगर इस किताब में लिखा है जिसके हाथ से ये इलाका फतेह होगा, उसके जिस्म पर जो कमीज होगी उसमें 17 या 19 पहमद होंगे। पहमद गिन के मैंने कलमा पढ़ लिया, नाम देखकर तुम कलमा पढ़ लो। बेशक क्या बात है, बहुत को जिंदाबाद। लाओ किताब। किताब सामने की गई। तकरीबन 1000 यहूदियों ने जब उस पर नजर दौड़ाई तो उस किताब में लिखा था जिसके हाथ से ये शहर फतेह होगा, उसका घोड़ा पश्चिम की तरफ से पहाड़ी से आएगा, रंग घोड़े का ये होगा, उसके जिस्म पर जो कमीज होगी उसमें 17 या 19 पहमद होंगे, और उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। इतना सुनना था, हजारों लोगों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। सहाबाए किराम दामन पकड़ के बोले, उमर आज समझ में आया कि इन पहमदों का कुर्ता पहनने की हिकमत क्या है। बेशक। नारे तकबीर, हाथों उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, सहाबाए किराम मेरे नबी के वो सच्चे गुलाम हैं। जज़ाकल्लाह। तुम सुभान अल्लाह ही कहते रहो, ना बोलोगे तुम? अच्छा सुभान अल्लाह भी बोल दो भैया। अच्छा तो आज तो अपना हाथ में है मामला, जैसे दिल करो ऐसा कर लो। ना ना जितने तुम हो ना, तुम्हें तो भाग भाग के भी लपेट लूंगा मैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया उमर को नहीं भूली, क्या बात है, क्या बात। उस्मान गनी को नहीं भूली, मौला अली को नहीं भूली, अबू बकर सिद्दीक को ना भूली। अरे और तो और जो इनकी चौखटों के भिखारी हो गए उनको ना भूली। क्यों नहीं भूली? इसलिए ना भूली जो नबी का हो जाता है जमाना, उसी की चौखट का भिखारी बन जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या पैगाम अच्छा है? क्यों नहीं भूल रही है दुनिया इन्हें? पीछे वाले लोग जो आ रहे हैं, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, खड़े मत हो, डर लग रहा देख के कोरा, किसी का चेहरा पहचान थोड़ी हो रही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अरे यार अपनों से डर लगे, कोरे में अंधेरे में पता थोड़ी है कुछ। जिसे जगह जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो। हाँ, क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? आपका आलम तो यह है, यहां आपकी कब्र पे मिट्टी गई और उधर तुम्हारा जिक्र खत्म। हाँ, हमारे जिक्र की बात कर रहे हो कारी साहब, लठियां चल रही हैं घर में। हाँ, कह रहे बोले भाई अब बैठ जाओ, मेहमान ऐसा आप बार बार थोड़ी आएंगे।
बोले और बोले ऐसा करो अब बंटवारा भी कर ही दो, कफन के दिन ही हो रहा बंटवारा। ले कर ले दलाली, कमा हराम, प्लॉट तूने खरीदे, जमीनें तूने ली, दलालियां तूने की, हराम तूने कमाया, दूसरों की जमीनें तूने हड़पी, झूठ तूने बोला, मजे औलाद ले रही है और पिटाई कब्र में तेरी हो रही है। तुझे क्या मिला? तुझे क्या मिला? झगड़ा चल रहा तेरी औलाद में, तेरी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, हाथ उठा के कुरान की तिलावत करने वाला नहीं। क्या मिला तुझे? दूसरों का दिल दुखा के, दूसरों पर जुल्म करके, दूसरों पर ज़्यादती करके, दूसरों का दबा के, हक तलफी करके तुम्हें मिला क्या? इंसाफ तेरी जबान पे कभी नहीं आता, तेरे दिमाग में कभी नहीं आता। कमाते हो झूठ बोल के, हराम करके, दलालियां करके, दूसरों का दिल दुखा के। क्या इसी का नाम अमीरी है क्या? बहुत अच्छे। मिला क्या तुझे? इधर कब्र में गया तू और इधर तेरा जिक्र खत्म, तेरे चर्चे खत्म, तेरी औलाद तुझे याद नहीं रखती, तेरा खानदान तुझे याद नहीं रखता, तेरे रिश्तेदार तुझे याद नहीं रखते। क्यों नहीं भूला जा रहा है आज तक उमर को? खुदा की कसम मैं बताता हूं आपको, कमाया उमर ने भी था और कमाया हजरत उमर की औलाद ने भी था। बेशक, क्या बात है। हाँ, मुल्क शाम भेजे बेटे, काफिला मदीने से निकला। कहां से निकला? बोलो जोर से। मदीने से। मुल्क शाम गया काफिला कमाने के लिए। जब कमा के वापस आए हजरत उमर के बेटे, और मदीने में जब काफिला दाखिल हुआ तो हजरत उमर अपने बेटों के लिए बाहर चले गए मदीने से। जैसे ही बेटे आए तो देखा कि सबकी पोटली थोड़ी छोटी है और उमर के दोनों बेटों की पोटली थोड़ी बड़ी है। रास्ते में कुछ नहीं कहा। जब मगर माल की पोटली घर में आ गई तो हजरत उमर बोले अपने शहजादों से, मेरे बेटो इधर आओ। तो हजरत अब्दुल्ला आए पहले। जी अब्बा हुजूर बताइए। कहा बेटा मैंने देखा मदीने वाले साथ में थे। कहा जी। कहा मगर एक बात बताओ, तुम्हारी पोटली बड़ी है, मदीने वालों की पोटली छोटी है, तुम्हारा माल ज्यादा क्यों है? सुभान अल्लाह, सुभान मेरा अल्लाह। बेटा रात को 1 लाख रुपए लेके जेब में रख के आ गया। कभी पूछने की जसारत की कि ये आया कहां से? पूछा कभी? किस पर जुल्म किया, किसका कत्ल किया, किसका मर्डर किया, किसकी जमीन हड़पी, कहा दलाली की, कहा हराम कमाया, कहां से लाया? जुआ तो नहीं खेला, सूद तो नहीं लिया, ब्याज तो नहीं लिया। कभी पूछा है तुमने? लाखों सलाम हो हजरत उमर पर। कहा मदीने वाले भी साथ में थे, तुम भी साथ में थे, वो भी मुल्क शाम में थे, तुम भी मुल्क शाम में थे। तुम्हारा माल ज्यादा क्यों? तुम्हारी पोटली बड़ी क्यों? मदीने के दीगर लोगों की पोटली कम क्यों? बेटे खामोश। उमर जलाल में आए। कहा बेटा इस घर का पानी बाद में मिलेगा, पहले ये जवाब दो कि पोटली में वजन ज्यादा क्यों है? इतना जब कहा तो आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला सामने आके बोले, अब्बा हुजूर हमारा माल यकीनन ज्यादा है। क्यों? उसकी वजह, हुजूर जब हम मुल्क शाम पहुंचे तो जो दीगर लोग सहाबा हमारे साथ में थे, इन्होंने कहा ये दोनों बेटे उमर के हैं, जो इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हैं, उनके बेटे। आपका नाम जब लिया तो लोगों ने हमें फायदा ज्यादा दिया। अब उमर का इंसाफ देखें। हजरत उमर बोले कितना ज्यादा है ये बताओ। बेटों को मालूम था का इतना ज्यादा। कहा इस माल को अलग करो। कहा हुजूर नफा है, इसका मतलब? हजरत उमर बोले नफे की बात करते हो? तुम्हारा बाप का इतना बड़ा था कि मेरे नाम का मुल्क शाम में फायदा मिलता? ये मकाम मुझे मुस्तफा के मुसल्ले से मिला है। जोर से, जोर से। और तुमने इस चीज का फायदा लिया है कि ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, तो
ये मिल्कियत तुम्हारे बाप की नहीं, ये तो सदका रसूल पाक का है। ए मेरे शहजादों, मैं जब तक इस मटके का पानी नहीं पीने दूंगा, जब तक कि ये इंसाफ ना कर दूंगा। जितना माल ज्यादा था वो ज्यादती का माल आपने निकाला, दौलत कदे में जमा कर दिया, पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मैं भी वफादार हूं, मेरी औलाद भी मुस्तफा की वफादार है। अच्छा, जिंदगी, अच्छा बात इनकी चल रही है तो लो इन्हीं की सुन लो। आज जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। हाँ, लाजवाब जिंदगी थी हजरत उमर की। अब जब बेटों को इस अंदाज में इन्होंने पाला है ना, तो बेटे भी कम नहीं है, अलग अलग मरातिबों पर फाइज हुए हैं बेटे। जवाब नहीं है आपके शहजादों का, जवाब नहीं है। हजरत उस्मान गनी हजरत उमर के बाद इस मुसल्ले पे फाइज हुए थे। हजरत उस्मान गनी, कुछ ही दिन के बाद हजरत उस्मान गनी ने एक रुक्का लिखा सहाबा के नाम, कहा मैं उमर की बेवा से निकाह करना चाहता हूं, निकाह करा दो। सुनिए, हजरत उमर की बेवा उमर दराज भी थी, हसीन भी ज्यादा नहीं थी, माल भी नहीं था उनके पास, क्योंकि हजरत उमर ने विसाल के बाद ज्यादा माल छोड़ा ही नहीं था। सुन लीजिए, रुक्का लिख दिया, सहाबा के हाथ में आया, सहाबा ने मशवरा करके वो रुक्का उन तक पहुंचाया और निकाह के लिए वो तैयार हो गई। निकाह हो गया हजरत उमर की बेवा के साथ उस्मान गनी का। दुल्हन बनकर जब आ गई, कुछ ही दिन के बाद दोनों बैठे थे सामने, एक तरफ उस्मान गनी और दूसरी तरफ उनकी बीवी। एक दिन उस्मान गनी के सामने बैठकर कहा उस्मान गनी से, कहा हुजूर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। कहा क्या? बोले आपने मुझसे निकाह क्यों किया? कहा मतलब? कहा मर्द 3 वजहों के तहत निकाह करता। नंबर 1, औरत जवान हो, नंबर 2, हुस्न वाली हो, नंबर 3, दौलतदार हो। मुझ पर तो इन तीनों चीजों में से एक भी नहीं है। उम्र दराज भी हूं, दौलत भी नहीं है, हुस्न भी नहीं है, फिर निकाह क्यों किया? इतना जब कहा तो उस्मान गनी की आंखें आंसुओं से भर आई। कहा यकीनन इन तीनों वजहों से हटकर निकाह किया है मैंने आपसे। क्यों? उस्मान वजह बता सकते हो? कहा हाँ। कहा मतलब? कहा सर से लेके पांव तक उमर फारूक आजम को पहचानता हूं, मगर आज तक एक वजह उमर की मेरे समझ में नहीं आई। उस वजह को समझने के लिए आपसे निकाह करना पड़ा है मुझे। जी बेशक। कहा वो कौन सी वजह है जरा बताओ। कहा जब हमारे बीच में उमर होते थे तो उनके चेहरे की रंगत अलग होती थी, और जब वो घर के दरवाजे से निकल के आते थे तो मैं देखता था अल्लाह उनके चेहरे को 27 गुना ज्यादा बढ़ा देता था। मैं सिर्फ ये वजह समझना चाहता हूँ कि घर से निकलते हुए उमर इतने हसीन क्यों लगते थे। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान। और ये वजह उनकी बीवी के अलावा मुझे कोई नहीं बता सकता था, इसलिए मुझे तुमसे निकाह करना पड़ा ताकि उस वजह को समझूं कि वो वजह क्या है। सोचिए, उनके नजरियात गौर कीजिए। इतना जब कहा तो रोने लगी। कहा उस्मान तुमने ये बात पूछकर मुझे उमर की याद दिला दी। यकीनन उनका हुस्न बढ़ता था। क्यों? उसकी वजह बता दो। कहा वो रात को हिस्सों में बांटते थे, एक हिस्से में गरीबों को खिलाते थे उमर, रात के दूसरे हिस्से में औलाद की तरबियत करते थे उमर, और रात के तीसरे हिस्से में एक सजदा करते थे उमर। उस सजदे के अंदर जो उनकी हिचकियां निकलती थी, अंदर से सिसकियां निकलती थी, उसके बारे में सिर्फ मैं जानती हूं या उमर, तीसरा कोई नहीं जानता।
मगर उस्मान जल सजदे का कमाल यह होता था कि जब उमर सजदे में सर रखते थे तो चेहरे का रंग और होता था, और जब सजदे से सर उठाते थे तो अल्लाह हजरत उमर के हुस्न में इजाफा फरमा देता था। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये वजह तो यहां खुल गई। अब एक वजह जो और है बीच वाली, औलाद की तरबियत करते थे उमर। जी जी। आपने कभी तरबियत की औलाद की? आपने कभी देखा आपका बेटा कहां है, आपकी बेटी कहां है? रूम बांट दिया आपने, रूम अकेली सोएगी लड़की। तुझे पता रात भर किससे बात करती है वो? अकेला सोएगा बेटा। तुझे पता है किससे बात करता है वो? हजरत उमर की बीवी कहती हैं इतने सख्त बाहर नहीं थे उमर जितने सख्त घर में थे उमर। वाह। आज तो मैं स्टेज पर देखूं तो मेरा जलाल अलग, घर में जाओ तो मामला अलग, यहां आए तो जलाल अलग, घर में पहुंचे तो कमाल अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर। मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, जरा पूरी ताकत से बोलो भाई। बड़ी खुशी की बात, शहनशाहे तरन्नुम माशाअल्लाह, बहुत सी खानकाहों का मकबूल शायर सुभान अल्लाह, जनाबे मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ले आए। अच्छा, इनके आने पे एक जुमला तो मैं बोल दूं, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो भाई। ए भैया चाय वालो, चाय नहीं, इसे ले जाओ, जाओ जाओ, अभी किसी को पिलाना नहीं, बिल्कुल मत पिलाओ। मौलाना इम्तियाज जहां तकरीर करने जाते हैं किसी को पिलाने नहीं देते हैं, हम क्यों पिलाने देंगे भाई इनके यहाँ? सुभान अल्लाह, हाथ उठाओ सब बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, नाराज तो नहीं है आप? मैं जो चाय पिलाने बैठा हूं दिल से पी ली तो इंशाअल्लाह कब्र से भी प्यासे नहीं उठोगे तुम। सुभान अल्लाह। बेशक भाई, इनके लिए एक बात याद आ रही है। मोहम्मद अली साहब, यार मैं तुम्हारी तकदीर को सलाम करता हूं। पता क्यों? आज ही मैं अपने रूम पर एक शेर सुना हूं तुम्हारा, जो तुमने सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा के ताल्लुक से पढ़ा है। सुभान अल्लाह। और ये शेर पढ़ रहे हैं और बराबर में कुर्सी पर बैठे हुए हजरत किबला बाबरकत अशाह सैयदी सरकार उवैस मुस्तफा साहब किबला वास्ती, जो मैंने कभी किसी नात खां की नात पर झूमता हुआ नहीं देखा हजरत को। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये मैं भारी जुमला बोल रहा हूं आज आपके लिए। दुनिया कुछ कह रही है, कहने दो, तुम्हारी मकबूलियत के लिए वो बिलगिराम का अकेला कलंदर काफी है। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा, फिर वहीं आ जाओ जहां थे, फिर वहीं आ जाओ, फारूक आजम। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हजरत फारूक आजम देख रहे हैं आप, तो आपकी बीवी ने कहा, क्या कहा? 3 काम है उम्र के, हिस्सों में बांटते हैं वो रात को। आपने कहा देखा कभी किसी को? आप खा लिए, बस बात खत्म। भाई मर जाए भूखा, मां मर जाए भूखी, बाप मर जाए भूखा, आपको कोई परवाह नहीं। कहाँ है तेरी बहन? तुझे है परवाह? कहाँ है तेरी बेटी? तुझे है परवाह? कहाँ है तेरा भाई? है तुझे परवाह? कभी नहीं सोचा तूने, कभी ख्याल तक नहीं किया तुमने। और कहा सजदों की बात, यार जो कौम फजर की नमाज ना पढ़े क्या वो रातों को सजदे करेगी? इसीलिए आज बर्बाद है हम, इसीलिए आज तबाह है हम, इसीलिए आज हिलाक होने की कगार पर खड़े हैं हम। खैरियत इसी में है, आज भी अपनी मंजिल पर आइए, जाहिर
में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए, इंसाफ पसंद बनिए और पूरी दुनिया को यह बता दीजिए कि हम भूखा रहना पसंद करेंगे मगर बेनमाजी होना कभी हम पसंद नहीं करेंगे। बहुत हो, बहुत हो। जज़ाकल्लाह। वो बात बता दूं मैं, वो रह रही है और तकरीर पूरी हो रही है मेरी। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह। बात ये चल रही थी कि उन्हें क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग, आपको क्यों बोल रहे हैं? आपके जिक्र नहीं कहीं, आपको कोई याद करने वाला नहीं, नाम लेने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। 1500 साल हो गए, आज भी नहीं भूली है दुनिया उन्हें। आप 1 करोड़ कमा लो, 1 लाख कमा लो, कुछ भी करो, इधर मरे जिक्र खत्म। क्या शान बख्शी थी अल्लाह ने उमर फारूक आजम को यार। हाँ, आप तो नेताजी भी है ना। जबान में थोड़ी ताकत है और हाथों में और बात में। हाँ, आपस में लड़ा के मर गए। फैसले की बात आ गई अगर कहीं तो आज गरीब की कहने वाला कोई नहीं। तोड़ कर रख दिए हजारों दिल तुमने। कभी सोचा तुमने, कभी ख्याल किया किसी एक का दिल दुनिया में अगर तू तोड़ के मर गया तो तेरा अंजाम क्या होगा? मुस्तफा कहते हैं दिल तोड़ कर नहीं, दिलों को जोड़ कर मरो। दिलों को तोड़ कर मत मरो, दिलों को जोड़ कर मरो, ताकि कयामत के दिन मुस्तफा के सामने ये चेहरा लेकर के खड़े हो सको। फारूक आजम की जिंदगी देखें। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले हैं। सहाबा इकराम सामने आए, आकर कहा उमर कुछ अर्ज करना था आपकी बारगाह में। कहा क्या? मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाने इस चीज पर, कुछ अर्ज करना था। कहा क्या? कहा ये जो मस्जिद नबवी का रास्ता है, इस रास्ते के किनारे जो मकान है, इस मकान की छत पर एक पनाला लगा है और वो पनाला मस्जिद नबवी की तरफ को है। बारिश होती है तो उस पनाले से पानी टपकता, वो नमाजियों के जिस्म पर आता, कपड़ों पर आता, लिबास पर आता। लिहाजा ये पनाला उखाड़ दो। हाँ, आज के नेताजी होते तो 1 मिनट में कहते उखाड़ दो, खत्म करो बात। क्या इंसाफ पसंद है उमर का? ठीक है, मैं इस पर गौर कर लूं, मैं इस पर गौर कर लूं, देख लूं। नमाज पढ़ा के वापस आए, नजर रखी और जानते हो फिर हुआ क्या? फारूक आजम ने यह किया, जब नमाज पढ़ा के आए तो कुछ देर तक वहां ठहरे, देखा उसको गौर से, तवज्जो की उस पर। उसके बाद 3 दिन के बाद बारिश हो गई मदीने में। 3 दिन के बाद जैसे ही बारिश होती है मदीने में, मौलाना इम्तियाज को कोई गरीब नहीं कहेगा अगर कॉफी नहीं पिलाओगे तो। ये बताऊं मैं आपको, जिद मत करो, उससे ज्यादा कीमती है ये तकरीर। समझ में आई? अगर मौलाना लोग आ गए तो इन्हें बेवकूफ मत समझो, तुमसे बड़े अक्लमंद हैं। समझ में नहीं आ रही एक बार में? हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से जोर से। इधर देखे चेहरा मेरी तरफ। 3 दिन के बाद बारिश होती है मदीने में, और जोर से बोलो अल्लाह। कितने दिन के बाद? फारूक आजम ही आ गए सामने। जैसे ही मदीने के उस रास्ते से गुजरे जहां पर पनाला लगा था, छत का पानी रास्ते से गिर रहा था नीचे। जैसे ही उमर बिन खत्ताब गुजरे हैं, आपके खिरका पर पनाले की बूंदें टपक पड़ी। जैसे ही गिरी, हजरत फारूक आजम ने उन बूंदों को महसूस किया। महसूस करके हजरत उमर बिन खत्ताब चले गए। आपने आके वापस कहा ये पनाला उखाड़ दो। उखाड़ दिया गया पनाला। जिनके मकान का वो पनाला था वक्त के करीब थे, मगर उनकी इज्जत क्या है वो जरा समझ लो। खामोश नहीं बैठे,
काजी मदीना के पास पहुंचे और मदीने की अदालत में जाके उमर के खिलाफ मुकदमा डाल दिया। उमर बिन खत्ताब ने मेरा पनाला उखाड़ा है। आज है कोई किसी विधायक के खिलाफ बोल जा, एमपी साहब के खिलाफ, चेयरमैन साहब या प्रधान जी के खिलाफ, अरे तौबा करो भैया, सोच भी ना सकते। काम खराब है, सारे थानों पर कब्जे हैं, चौकियों पर कब्जे, थानों पर कब्जे, पट्ट करके रख दिया। लाखों सलाम हो मदीने के उन गुलामों पर, कर दिया मुकदमा मदीने में। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। गरीब की हिम्मत पर गौर करें। इधर मुकदमा हुआ, इधर तारीख का तयन हुआ, वक्त पर दोनों को बुलाया गया। एक तरफ से फारूक आजम को बुलाया गया, एक तरफ से मालिक मकान को बुलाया गया। हजारों सहाबा पहुंचे। आज हजरत उमर और हजरत यानी मालिक मकान की सुनवाई होगी। मदीने की अदालत में हुजूम लगा है। एक तरफ उमर खड़े हैं, एक तरफ मालिक मकान खड़े हैं, बीच में सहाबा खड़े हैं, सामने काजी वक्त हैं। काजी वक्त के सामने उमर बिन खत्ताब जाके वकालत करने लगे। जैसे ही वकालत की तो काजी वक्त ने कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन हो, ये माना, मगर वकालत का हक आपको किसने दिया? क्या अदालत है मदीने की? उमर रुको, वकालत आप नहीं करेंगे, वकालत वो करेगा जिसने आपके खिलाफ मुकदमा किया। ठीक है, इशारा हुआ काजी वक्त का, खड़े हो जाइए। जैसे इशारा हुआ तो खड़ा होने वाला कौन है? नाम सुनेंगे तो आप झूमेंगे। नाम है हजरत अब्बास। रिश्ते में चचा हैं तुम्हारे मेरे रसूल के। जैसे ही खड़े हुए हजरत उमर की पेशानी पे पसीना आ गया, देखकर जिस्म लर्ज़बर अंदाम हो गया, हिल गया जिस्म उमर का। कहा काज़ी वक्त ने, बोलो बोलो, क्या किया उमर ने? कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे मकान की छत पे जो पनाला है वो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने अपने हाथों से उखड़वा दिया है उस पनाले को, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना जब कहा तो काज़ी वक्त मुखातब हुए उमर की तरफ, ए उमर, क्या इनकी वकालत दुरुस्त है? इतना जब कहा तो उमर फारूक आजम बोले, हाँ इन्होंने हक फरमाया, पनाला मैं नहीं उखड़वाया। क्यों? कहा मदीने वाले लोगों ने शिकायत की थी कि उसका पानी नमाजियों के लिबादे पे आता था। उसको सही करने के लिए आज मैंने अपनी आंखों से, कुछ दिन पहले मैंने उसे अपनी आंखों से देखा कि वो पानी टपक कर मेरे भी खलका पे गिरा। नमाजियों के लिबास गंदा होने का खदशा था, इसलिए वो पनाला उखड़ा गया। इतना जब कहा तो उमर की बात सुनकर काजी वक्त ने कहा कि बात तो आपकी भी दुरुस्त है। कहा हजरत अब्बास से, अब आप क्या कहते हो? बात तो उमर की भी सही है, नमाजियों के कपड़े गंदा होने का खतरा था। इतना जब कहा तो हजरत अब्बास रोने लगे। कहा गम पनाले का नहीं है, कहा और कहा गम इस चीज का है कि उमर ने मेरे रसूल की निशानी उखाड़ दी। क्यों? कहा मेरे मकान का नक्शा अपने दस्ते नबुव्वत से मेरे नबी ने बनाया था और ये पनाला मेरे मकान की छत पर मेरे रसूल ने नस्ब किया था। आज मैंने मुकदमा सिर्फ इसलिए किया है, 1000 पनाले उखड़ जाते, मुझे कोई गम नहीं था। गम इस चीज का है कि उमर ने मेरे रसूल की निशानी उखेड़ दी। बहुत हो, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था उमर बिन खत्ताब जैसा बहादुर, खुदा की कसम जिसके ताल्लुक से मुस्तफा हाथ पकड़ कर कहें मेरा उमर वो बहादुर है जिन रास्तों से गुजर जाए शैतान की जरूरत नहीं है, उन रास्तों से आ जाए। खुदा की कसम हिल कर रह गए उमर, हजारों के बीच में से निकल के हजरत अब्बास को अपनी गोद में ले लिया, लेकर कहा अब्बास रुको, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि वो पनाला मेरे रसूल ने लगाया था। चलो चलो वापस। हजारों लोगों को लेकर गए उमर, उनकी दीवार के सामने खड़े हो गए। कहा लाओ पनाला लाओ। पनाला लाया गया। हजरत अब्बास बोले रुको, मैं सीढ़ी ले लूं, मैं सीले का इंतजाम कर लूं ताकि पनाला लगाया जाए। खुदा की कसम इतना जब कहा हजरत उमर ने हजरत अब्बास का
बाजू पकड़कर कहा, अब्बास रुको, सीने की जरूरत नहीं है, सीने की जरूरत नहीं है। कहा इतनी ऊंचाई है छत की, उमर पर नाला लगेगा कैसे? कहा रुकिए। हजरत उमर ने अपना जिस्म दीवार पर मस किया, हाथ टेके, अपना सर टेका और टेक कर कहा, अब्बास आ जाओ, मेरी कमर पे पांव रखो, मेरे कांधे पे पांव रखो, मेरे सर पे पांव रखो और अपने हाथों से ये नसब कर दो बना ला। खुदा की कसम इतना जब कहा तो हजरत अब्बास ने गोद में लेकर उमर को हटाया और हटा कर कहा, उमर हट जा, तेरी कमर पे पांव रखना मकसद नहीं था, सिर्फ ये देखना मकसद था कि उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कुछ लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करें कि सहाबा और अहले बैत में इख्तिलाफ है, समझ लो, कान खोल कर जुमला सुन लो, उसकी गुफ्तगू उसके मुंह पे मार देना और उसको ये बता देना कि तुझे ये पता नहीं है कि हजरत अली ये फरमा के गए कि जो पुल सिराज से सलामती के साथ गुजरेगा मैं उसे अपने हाथों से हौज़े को सरता करूंगा, अपने हाथों से। मौला अली कहते हैं अपने जोर से, अपने, मगर अली कहते हैं सुन लो, उसी को दूंगा जिसको इजाजत हजरत उमर देंगे, हजरत अबू बकर देंगे, उन्हीं को दूंगा। इसने कहा हजरत अली ने, उसका मुंह बंद करो, इन कभी रपड़ों में मत पड़ो, इन चीजों में कभी मत पड़ो, ये तुम्हें बहकाने वाले जुमले हैं, इन गलत जुमलों पर कभी मत जाना। हम तो अहले बैत वाले हैं, हम तो सहाबा वाले हैं। अबू बकर भी लाजवाब, उमर भी लाजवाब, हजरत उस्मान भी लाजवाब, हजरत अली भी लाजवाब। अरे यार वो तो बड़ी जात के मालिक हैं, जिन रास्तों से उमर और अबू बकर गुजर जाए वो रास्ते लाजवाब। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो सहाबा से, मोहब्बत करो अहले बैत से, मोहब्बत करो नबी से, उन नबी वालों से। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम सुन्नत